जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल एम जी के एजुकेशन। आइए इस वीडियो में देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। यह पाचन तंत्र का तीसरा वीडियो है। इसमें देखते हैं भोजन नलिका यानी कि फूड पाइप। फूड पाइप को एसोफेगस भी कहते हैं। इसकी लंबाई जो होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। इसकी टोटल लंबाई होती है। भोजन का ऊपर से नीचे जाना क्या कहलाता है? तो क्रमाकुंचन कहलाता है। जब भोजन को हम मुख गुहा में डालते हैं उसके बाद में जो है वो भोजन फूड पाइप के सहारे होता हुआ आमाशय में पहुंचता है। तो जब जो जाने की प्रक्रिया होती है उसे ही हम कहते हैं क्रमाकुंचन। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि भोजन को हम यहाँ से जो है मुख मुख में रखते हैं। उसके बाद में ये भोजन जो है ये फूड पाइप के सहारे होते हुए जो ये रेड कलर का है ये वाला पोर्शन, यही जो है हमारा आइसोफेगस एसोफेगस कहलाता है, यानी कि फूड पाइप होता है ये पार्ट। और भोजन इसी पाइप के सहारे जो है नीचे उतरकर आमाशय में पहुंचता है। जो फूड पाइप होती है वह भोजन के पाचन में कोई रोल नहीं निभाती है। कहने का मतलब है कि इसमें जो है भोजन का पाचन नहीं होता है। यह एक जो है रास्ता है जिसके सहारे भोजन फूड पाइप के सहारे ही भोजन आमाशय में पहुंचता है। बस इसका इतना ही काम है। यह पाचन में कोई रोल नहीं अदा करती। अब देखते हैं आमाशय यानी कि स्टमक। इसे हम पेट भी कहते हैं। पेट पूरे पूरे हिस्से को ही हम पेट कहते हैं, लेकिन आमाशय कहते हैं। फूड पाइप जो है फूड पाइप आगे चलकर आमाशय से जुड़ी होती है। और आमाशय आमाशय को हम तीन हिस्सों में बांटते हैं। एक हो गया कार्डिया, ये हो गया एक कार्डिया हो गया, एक हो गया फंडस और एक हो गया पाइलोरिक। तो तीन हिस्सों में इसको हम बांटते हैं। ये हो गया आमाशय। आमाशय में क्या है कि यह तीन हिस्सों में बटा होता है। इसका आकार अंग्रेजी के जे आकार का होता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ऑर्गन है जो अंग्रेजी के जे अक्षर के आकार का होता है, तो वो होता है आमाशय। अब आमाशय का काम क्या है? जो कार्डिया होता है ये HCl का निर्माण करता है। ये HCl को बनाता है। HCl एक अम्लीय होता है। ये काफ़ी ज़्यादा अम्लीय होता है। ये पेट में जो है पेट को जला भी सकता है, लेकिन पेट में जो है एक म्यूकस लेयर पाई जाती है। यानी कि ये लेयर क्या करती है कि HCl के कारण जो है जो ज्वलन पैदा होती है उसको जो है ये रोकने में मदद करती है। इसको हम बोलते हैं श्लेष्मा। कहते हैं। म्यूकस का मतलब होता है श्लेष्मा। तो ये श्लेष्मा जो है श्लेष्मा की एक परत होती है। ये जो है HCl से जो है जलने से रोकती है। तो ये तो हो गया कार्डिया। उसके बाद में पाइलोरिक में क्या पाया जाता है? पाइलोरिक में जो है जठर रस का निर्माण पाइलोरिक वाले पोर्शन में होता है। हम आमाशय को तीन हिस्सों में बांटते हैं। एक हो गया कार्डिया, एक हो गया फंडस और एक हो गया पाइलोरिक। जिसमें से कार्डिया में जो है ये HCl होता है। HCl क्या करता है कि भोजन को पचाने में मदद करता है। HCl क्या है? इसमें जो कीटाणु होते हैं उन सभी को मारने में मदद करता है। उसके बाद में भोजन आगे बढ़ता हुआ जाता है पाइलोरिक वाले पोर्शन में। पाइलोरिक ये है, ये जठर ग्रंथि है, इसको हम कहते हैं जठर ग्रंथि। तो ये होता है। उसके बाद में अब जठर ग्रंथियाँ क्या करती हैं कि जठर रस का निर्माण करती हैं। तो जठर रस अब इसके बारे में आगे देखते हैं। जठर ग्रंथि के बारे में। जठर जो ग्रंथि होती है वो रेनिन और पेप्सिन दो हार्मोन होते हैं। सॉरी, हार्मोन नहीं, एंजाइम होते हैं। ये जो है क्या है? ये भोजन के पाचन में मदद करते हैं। जैसे रेनिन की अगर बात करी जाए तो रेनिन क्या करता है कि ये दूध को पचाने में, दूध के पाचन में सहायता करता है। दूध के पाचन में, जैसे कि बच्चों में जो है बच्चों में ये ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि बच्चे जो है दूध ही पीते हैं। तो इसी की वजह से रेनिन जो है बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। केसीन एक प्रोटीन होती है। तो केसीन जो है वो
पाराकेसिटोन में बदल देता है। रेनिन जो है केसिन को बदल देता है। कैल्शियम पाराकेसिटोन में रेनिन का काम क्या है कि ये जो है केसिन प्रोटीन होती है दूध में, उसको जो है ये कैल्शियम पैरा केसिटोन में बदल देता है। अब देखते हैं पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है कि यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। पेप्टोन में बदल देता है। भोजन आमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है तथा अपचे व आंशिक पचे हुए भोजन को काइम कहते हैं। आंत, इंटेस्टाइन। आंत दो प्रकार की होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। शाकाहारियों में आंत की लंबाई औरों की अपेक्षा अधिक होती है। अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है और भोजन जो है इसी में ज़्यादातर मतलब इसी में ही पच जाता है। इसकी लंबाई 6 से 8 मीटर लगभग 6.5-7 मीटर तक होती है। इसकी मोटाई 1 इंच होती है। और छोटी आंत जो है, छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया डुडेनम, दूसरा हो गया जेजुनम और तीसरा हो गया इलियम। ये 3 छोटी आंत के पार्ट होते हैं। इसमें से जो डुडेनम होता है ये क्या होता है कि यकृत तथा अग्नाशय छोटी आंत के डुडेनम भाग से जुड़े होते हैं। कहने का अर्थ है जो यकृत होता है वह और अग्नाशय ये दोनों जो है डुडेनम पार्ट से ही जुड़े होते हैं। छोटी आंत का पहला हिस्सा होता है डिडेनम, उसी से जो है ये दोनों के दोनों जुड़े होते हैं। और ये दोनों भोजन को पचाने में ये दोनों भी रोल निभाते हैं। लेकिन इनसे क्या होता है, ये लोग अपना अपना रस निकाल के यानी कि जूस निकाल के दे देते हैं आमाशय में, और फिर जाकर वहीं पर आमाशय में नहीं, छोटी आंत में भेज देते हैं और वहाँ जाकर भोजन का पाचन होता है। भोजन कभी भी यकृत तथा अग्नाशय में नहीं जाता। ये चीज़ें हैं जैसे कि भोजन वहाँ ना जा कर के ये लोग अपना जूस निकाल करके दे देते हैं छोटी आंत में, और वहीं जो है भोजन का पाचन होता है। अब देखते हैं लीवर यानी कि यकृत के बारे में। यकृत का वजन लगभग 1.5 kg के आसपास होता है। यह सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है और पुनर्निर्माण की सबसे अधिक क्षमता होती है। कहने का अर्थ है कि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि अपने आप को जल्द ही रिकवर कर लेता है। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो ये जो है इसकी कोशिकाएं अपने आप को बहुत जल्दी सही कर लेती हैं। यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है, यानी लीवर जो है वो बाइल जूस यानी कि पित्तरस। तो यकृत जो है ये पित्तरस का निर्माण करता है। अब पित्तरस का निर्माण तो यकृत करता है, लेकिन स्टोर कौन करता है, तो स्टोर करता है पित्ताशय। पित्ताशय में पित्तरस जो है स्टोर हो जाता है। मानव शरीर का सबसे भारी आंतरिक अंग है ये। मानव शरीर का अंदर का जो अगर देखा जाए आंतरिक भाग, तो सबसे बड़ा आंतरिक भाग होता है, भाग नहीं अंग होता है। जो यकृत की सेल होती हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं हिपैटिक सेल। यकृत की जो सेल होती है उसको हम हिपैटिक सेल के नाम से जानते हैं। अब देख लेते हैं यकृत लीवर की पोजीशन। ये हमारा हो गया लीवर। ये जो है ये हमारा हो गया लीवर। ये बाइल जूस यानी कि पित्तरस का निर्माण करता है। और ये जो हो गया दूसरा वाला, ये नीले कलर से हम जिसको दिखाते हैं, ये हो गया हमारा पित्ताशय। ये वही अंग है जिसमें जो हमारा बाइल जूस यानी कि पित्तरस ये जो जा कर के स्टोर हो जाता है। और इसी में जो है पथरी जब होती है इसी में हो जाती है।
तो ये हो गया हमारा पित्ताशय, ये हो गया पित्ताशय। और ये जो है देखिए, ये जो हम दिखा रहे हैं रेड कलर से, ये है डुडेनम पार्ट, वही ये छोटी आंत का पहला हिस्सा होता है ये। और ये हो गया पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। यकृत का कार्य क्या है? वो है यूरिया का निर्माण करना। यकृत का कार्य क्या है? यूरिया का निर्माण करना। पित्ताशय के बारे में, पित्ताशय की पोजीशन देख ही लिए हैं, इसके बारे में देखते हैं इसका काम क्या क्या होता है। तो यह लीवर द्वारा बनाया गया पित्त रस पित्ताशय में इकट्ठा होता है। पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे रहता है। इसकी पोजीशन की बात करी जाए तो लीवर के जस्ट नीचे ही पित्ताशय पाया जाता है। पित्ताशय में जब पथरी हो जाती है तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं? तो पथरी होने के बाद में क्या करते हैं हम, पित्ताशय में पथरी जो होती है उसको ठीक करना मुश्किल है, उसको ठीक नहीं कर सकते, इसलिए क्या करते हैं कि पित्ताशय को ही काट कर निकाल दिया जाता है। पित्तरस का अगर रंग की बात करी जाए तो यह जो है हल्का पीले रंग का होता है। अब देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। बड़ी आंत का विशेष कोई ज़्यादा काम रहता नहीं। यह क्या करती है, सिर्फ जल और जो बचे हुए मिनरल्स और वो होते हैं उन्हीं को ये उनका अवशोषण करती है, मतलब उनको अवशोषित कर लेती है। उसके बाद में ये बचे हुए भोजन जो वेस्टेज बचते हैं उनको जो है ये अपना मलाशय में भेज देती है, और जहाँ से गुदाद्वार के रास्ते होते हुए जो है वो सारे वेस्टेज बाहर निकाल दिए जाते हैं। और ये जल का भी अवशोषण करती है, और बचे हुए जो भी जितने भी मिनरल्स होते हैं उनका अवशोषण करने के बाद ये बड़ी आंत सीधे मलाशय में भेज देती है। उसके बाद में गुदाद्वार के रास्ते से अपना सारा का सारा वेस्टेज जो है बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल MGK एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो लोग नए हैं वो लोग हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।